हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 बायोलॉजी बुक का। नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन? राइट, सिग्निफिकेंस बताना है स्लोप ऑफ रिग्रेशन का इन अ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो बच्चों, आपने एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ पढ़ा है, राइट? And the equation for this is given by log s is equal to log c z plus z log a. all right, जहां पर z जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ रिग्रेशन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। आपने इक्वेशन अच्छे से पढ़ी है कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाते हैं स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है, लेकिन सिर्फ एक लेवल तक, राइट? तो हम z को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज स्लोप ऑफ रिग्रेशन। तो अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, इफ दिस इज द एरिया, राइट, अगर आप इस तरफ एक्स एक्सिस पर एरिया प्लॉट कर रहे हैं एंड हेयर यू आर प्लॉटिंग स्पीशीज रिचनेस, हेयर यू आर प्लॉटिंग स्पीशीज रिचनेस, राइट? तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे साथ में क्या बढ़ता जाएगा, स्पीशीज की रिचनेस भी बढ़ती जाएगी। वेयर z रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ रिग्रेशन। z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ रिग्रेशन। मतलब ये स्लोप जितना ज्यादा स्टीप होता जाएगा, मतलब उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जा रही है। बट इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट है कि चाहे आप किसी भी कंट्री का स्लोप ऑफ रिग्रेशन ले लो बायोडाइवर्सिटी के लिए, राइट, स्पीशीज रिचनेस के लिए, या फिर आप किसी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी का स्लोप ऑफ रिग्रेशन ले लो, उसकी वैल्यू मोर और लेस सेम ही रहती है। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.2, मोर और लेस सेम ही रहती है। अनटिल एंड अनलेस आप एरिया इतना ज्यादा बढ़ा दो कि आप कुछ लार्ज कॉन्टिनेंट्स की बात करने लगो, बहुत सारे कंट्रीज को मिलाकर अगर आप बात करोगे तो जाकर z की वैल्यू इट विल रेंज बिटवीन 0.6 टू 1.2। अदरवाइज नॉर्मल जो रेंज है z वैल्यू की, दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री। चाहे ब्रिटेन की बात करो, जर्मनी की बात करो, न्यूयॉर्क की बात करो, इंडिया की बात करो, z वैल्यू सेम ही रहेगी। और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ है वो हमें समझा रहा है कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं स्पीशीज की रिचनेस भी बढ़ती जाती है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट स्पीशीज रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो स्पीशीज रिचनेस उसके फर्दर नहीं बढ़ती। तो अब हम स्लोप ऑफ रिग्रेशन को ध्यान में लेते हुए इसके बारे में बात करेंगे दैट टू फाइंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अगर हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऑलराइट, तो इसके लिए स्लोप ऑफ रिग्रेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टू फाइंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्लोप ऑफ रिग्रेशन, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन जिसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, इक्वेशन में, हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस, हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस। ऑलराइट, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। लेकिन अब हमें ये भी बताना जरूरी है दैट एट द सेम टाइम z की जो वैल्यू है वो इरिस्पेक्टिव है टू द टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड टू द एरिया टेकन। ठीक है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। उसका स्पीशीज कौन सी है उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ स्पीशीज की रिचनेस की बात करेगा। और सॉर्ट ऑफ एरिया स्टडीड, आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हो, ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं होने वाली है। इट हैज बीन फाउंड दैट इन स्मॉलर एरियाज, it has been found that in smaller areas z value lies between 0.1 to 0.2। जनरली इतना इसका मेयर रहता है, 0.1 to 0.2। बट if one increases the area, then the value of z may increase, then the value of z may increase, all right? And also steeper
the slope of regression, steeper the slope of regression indicates more species richness. तो जितनी ज़्यादा slope of regression होगा उतना ज़्यादा species richness होगी. Alright, I hope it is clear to everyone. If it is so, hit the like button, share this session with your friends and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions.